वैसे तो सभी माता पिता अपने बेटे को हीरो समझते हैं। क्या समझते हैं? हीरो। कौन समझते हैं? माता पिता। माता पिता अपने अपने बच्चों को क्या समझते हैं? हीरो। हीरो समझते हैं। बोलो, उन्होंने हीरा जैसा गुण होना आवश्यक है। क्या होना चाहिए? हीरो जैसा गुण होना चाहिए। असंभव और अपने कर्म का पालन न करने वाला बेटा हीरा नहीं कहलाता। क्या नहीं कहलाता? हीरा नहीं कहलाता। कहानी पढ़कर जाने की सच्चे हीरो की पहचान होती है। क्या होती है? पहचान। तो यहाँ से पढ़ो, पाठ स्टार्ट हो रहा है। सूर्यास्त हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, पक्षी चहका रहे थे, पक्षी चहका अपने अपने नीलों की ओर जा रहे थे, अपने अपने नीलों की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए जा रही थी कुएं पे। जा रही थी कुएं पे। अपने घरों को लौट गई पानी लेकर, अपने घरों को लौट गई पानी लेकर। परंतु उनमें से चार स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर-उधर की बातें करने लग गई। कुएं की पक्की जगह पर बैठकर इधर-उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों तक आ पहुंची। बात बेटों तक आ पहुंची। उनमें से एक जिसकी उम्र उम्र सबसे बड़ी लग रही थी, सबसे बड़ी लग रही थी, वह कहने लगी, भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे। भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, मेरा बेटा लाखों में एक है, हीरा जैसा बेटा है, हीरा जैसा बेटा है। उसका कंठ बहुत मधुर है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसका गीत सुनकर कोयल उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। और मैना भी चुप हो जाती है। उसका कंठ बहुत ही मधुर है, उसका कंठ बहुत ही मधुर है। लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन दूसरी स्त्री का मन हुआ कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा करे। कि वह अपनी बेटी की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। वह आधुनिक युग का भीम है। ये सब सुनकर तीसरी स्त्री भला किसी चुप रहती है। ये सब सुनकर तीसरी स्त्री भला कैसे चुप रहती है। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। एकदम याद कर लेता है। मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। सरस्वती का निवास हो। हीरा है मेरा बेटा, हीरा है। हीरा है मेरा बेटा, हीरा है। तीनों स्त्रियों की बात सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े सहज से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह तो ना तो बंदर सा गायक है, ना भीम सा बलवान है, ना बृहस्पति का अवतार है। और ना बृहस्पति का अवतार है। वेरी गुड। आगे बढ़ो। कुछ समय बाद जब वह सब सिर पर खड़े रखकर लौटने लगी, तब किसी के गाने का मधुर स्वर सुनाई पड़ा।
इतने में दूसरी स्त्री का बेटा बुलाने को बताई गया। दूसरी स्त्री उसे देखकर तरह से बोली, दूसरी स्त्री उसे देखकर बोली, देखो वह मेरा लाडला आ रहा है। देखो वह मेरा लाडला आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य से शक्ति और सामर्थ्य से इसकी बराबरी कौन कर सकता है? इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह ये कहकर रह गई, वह ये कहकर रह गई, उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक तीसरी का बेटा भी उधर से के श्लोक का पाठ करते हुए निकला। पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में मां सरस्वती विराजमान हो। तीसरे स्त्री घर से कहा, देखो ये मेरे गोंद का हीरा है। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा माँ देखकर भी अनदेखा के आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक इधर से निकल गया। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा सरस्वती का लग रहा था। वह उसे देख चौथी स्त्री ने कहा, बहन ये मेरा लाल है। देखो मेरा लाल है। चौथी स्त्री को इसके बारे में बात बताई रही थी। उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर रो गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा बेटा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ का सिर का पानी का घड़ा उतार लिया। पानी का घड़ा उतार लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों से बड़े आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रह गई। वह एक बता जो बहुत देर से इन स्त्रियों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी। पास आकर बोली, देखते हैं क्या हो गया। यही सच्चा हीरा है। तो आप लोग कैसे बनोगे? आप लोग बनोगे अपने माता पिता के? वेरी गुड, हाथ खड़े करो।